कैसे हैं भैया जी? कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे मेरी ये बहुत पसंदीदा दिल की पास की चीज़ें हैं। Really? बिल्कुल। ये बात करेंगे इसके। हेलो Vahida ji, how are you? Please, come here. Come here. Please take a seat. Vahida ji, it's such a pleasure to have you with us, and this is something which you've also, which will be very close to your heart. वेरी ट्रू, वेरी Can I just get that mic? I don't know that mic. ठीक है, माइक आई थिंक लगा तो हुआ है, लगा हुआ है। लगा हुआ है। जी जी है, हाँ ले जी। लेते हैं। So ठीक है. If that's working, that's working. ठीक है. हाँ. ओके, ओके, So this has been something very close to your heart, Vahida ji. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुद्दत से। वैसे मैं कहना चाहूँगी अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ, पिछले महीने नवंबर में हम भुज गए थे कच्छ, तो वहाँ फ़ोटो सफारी के लिए तो लखा फोर्ट है जहाँ अर्थक्वेक वगैरह हुआ था। तो सुबह 8 बजे निकले हम, कुछ 14-15 लोग थे। तो इतनी देर हुई वहाँ पहुँचते पहुँचते, होटल से 2 घंटे का रास्ता। जब सब कुछ हुआ, शाम को लौटते वक्त हमने देखा कहीं तो कोई जगह मिलेगी हमको टॉयलेट यूज़ करने के लिए। फिर हमने सोचा कि ये हमारी नादानी है कि इतने छोटे गांव में हम सोचेंगे टॉयलेट हो। फिर हमने देखा कि बहुत सारी औरतें जंगल में से धीरे धीरे आ रही थी, टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करके। फिर उस वक्त हमने सोचा कि हम सब लेडीज़ के एक ख़त लिखेंगे पीएम साहब को कि जी यहाँ हम दोबारा वहाँ जाएंगे तो नहीं, मगर फिर भी वहाँ इंतज़ाम करें, उनको सिखाया जाए, वहाँ की औरतों को, लड़कियाँ छोटी बड़ी सब बुढ़ी औरतें चल नहीं पा रही थी, उनको वो पेड़ों के पीछे जाना पड़ा। खैर दूसरे दिन हम बॉम्बे पहुँचे अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। हमने सोचा चलो इस्तेमाल कर लें वॉशरूम, तो इतना गंदा और इतना बदबूदार था, और वहाँ एक कोई औरत थी उसकी देखभाल करने के लिए, मगर बहुत ही बुरी हालत थी। तो ये मेरी समझ में नहीं आता, हम अपने आप तो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, नहाना धोना घर की सफाई। एक्चुअली ये शुरू से हमको अपने आप में आदत डालनी चाहिए, फिर बच्चे, घर के नौकर, आस पास पड़ोस, इस तरह से बात फैलती है। और मेरा एक छोटा सा फाउंडेशन है जहाँ मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए देती हूँ, और एक उम्र के बाद लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाती हैं। मैंने पूछा, पता किया क्या वजह क्या है, तो जब लड़कियाँ जवान होती हैं वहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं, कभी उन्होंने स्कूल बनाए, सोचा ही नहीं कि ये ज़रूरी चीज़ है, इसका इस्तेमाल होना, उनको कुछ खबर ही नहीं है कि ये होना चाहिए। बड़े अफसोस की, दुख की बात है, मगर शुक्र है देर आए दुरुस्त है, अब ये सिलसिला शुरू तो हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातें आपके आने से पहले वैद्य जी हम लोग यहाँ कर रहे थे, और जो भी आपने व्यक्त किया अभी, जहाँ जहाँ आप गए, लोगों को तकलीफ़ हुई, उन सब विषयों को लेकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और जागरूकता है लोगों में कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, स्कूल्स में टॉयलेट बनने चाहिए, रास्तों में, गांव में। आपने कहा देखिए अभी भी महिलाएं जो हैं, और ये बहुत बड़ा संकट का विषय है, क्योंकि जितनी भी गांव में महिलाएं, उनको या तो बहुत सुबह जाना पड़ता है या फिर देर रात को जाना पड़ता है, और बहुत सारे कष्ट होते हैं। लेकिन इस ओर लोगों से हम बातचीत करके उनकी जो धारणाएं हैं या कोई भी सुझाव हो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते रहे हैं। और आज का जो ये टेलीथॉन है, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि जो है वो इकट्ठा हो और टॉयलेट्स खूब सारे बने। बहुत से लोगों ने योगदान भी दिया है, अपने आप ही उन्होंने कहा है कि हम इतने टॉयलेट्स बनवाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ आए, क्योंकि आपके चेहरे से और आपकी आवाज़ से जब बात निकलती है तो लोग देखते हैं, सुनते हैं, जाने पहचाने चेहरे नहीं में सही बात है ये, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान और आकर्षित होता है। तो निश्चित रूप से आप जो कुछ भी कहेंगे ये लोग सुनेंगे और समझेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस स्वच्छ भारत अभियान में और भी संलग्न हों। वहीदा जी, आप इसको इस्तेमाल कर ही लीजिए, वो शायद माइक उतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा विक्रम, मेरे राय में इस तरह का प्रोग्राम पहली बार हुआ है, मगर इतनी जल्दी लोगों पे असर नहीं होने वाला है। मेरी राय में कम से कम साल 2 साल के लिए हर 4 महीने को आपको इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए जी। तब जाके तो पूरी तरह से लोगों के दिमाग में बात रजिस्टर होगी, समझ में आएगी, फिर वो उस कोशिश में लगे रहेंगे।
जी। ऐसा मैं सोचती हूँ। नहीं, हमारे सहयोगी यहाँ बैठे हैं, वही हमारा इरादा है कि शायद इसको ज़रूर चलाएंगे 4 साल 5 साल, हाँ। ताकि लोगों तक मैसेज हाँ। और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि 2019 का अगर हम लोग लक्ष्य रखें, हाँ जी। जब तक किसी न किसी तरह तक भारत को थोड़ा और स्वच्छ बनाएं, तो वो अच्छा लक्ष्य है। ये अव्वल तो पहले घर में ये ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने आप को ठीक करना चाहिए, जी। फिर बच्चों को देना चाहिए, फिर स्कूल्स में टीचर्स को बच्चों को समझाना चाहिए, और गांव-गांव और नौकर चाकर जो भी है उनको समझाना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें सफाई है, नहीं तो बीमारी बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है। तो इतना खूबसूरत मुल्क हो और हम अपने लापरवाही और बेपरवाही की वजह से इतनी गंदगी फैलती है, तो बात सही नहीं है। कि मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग 4-5 साल तक का सोच रहे हैं। इट्स वेरी गुड। आपने कहा वैद्य जी कि आप बच्चों की शिक्षा के लिए एक आपका फाउंडेशन है। हाँ जी। कुछ इस तरह का आप वहाँ भी सुझाव देना चाहेंगी अपने बच्चों को, या शिक्षा देना चाहेंगी? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जब जाती हूँ और जब मैं प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी मैं गुडविल एम्बेसडर थी, तो स्लम्स में मुझे जाना पड़ता था। तो उस वक्त से मैं उनको कह रही हूँ, पहले आप अपनी जगह को साफ रखिए, इससे बीमारी फैलती है। गंदगी, बदबू, बुरा हाल होता है वहाँ इस तरह की जगह पे जाने के लिए। मैं तो अपनी कोशिश में लगी हुई हूँ मुद्दत से, मगर सवाल है जब somebody like मोदी साहब और कोई लोग अथॉरिटी हो, आप जैसे हो, बोले तो उसका असर ज़रा ज़्यादा होता है। और सफाई के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ करती हूँ, वो मेरे ख्याल से बहुत काम की चीज़ है। वो मैं अपनी गाड़ी में एक छोटा सा बैग रखती हूँ, हाँ, फाइबर का। तो जो भी गाड़ी में खाते हैं, जो भी चीज़ हो, आइसक्रीम हो, संतरा हो, केला हो, आप उसमें डाल दीजिए। अब घर जाके उसको खाली कर दीजिए, ताकि आप, कई बार मैंने देखा लोगों ने शीशा नीचे किया और रास्ते पे फेंक दिया, और उनको रोक के कुछ कहो तो बोले आपका क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी गाड़ियों में से आता है, बस बड़ी गाड़ियों में से आता है। ये मैं शुक्र है कुछ 10-12 साल से कर रही हूँ। और कभी भी आप अभी आते वक्त स्टूडियो जुहू पे हर जगह ये जो पतला जो प्लास्टिक है ना, वो बहुत जालिम चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। वो उड़ते रहते सारी मतलब लेक्स, हमारे नदियाँ सब क्लॉग हो जाती हैं। बहुत नुकसानदेह, बहुत गंदी, बहुत बुरी चीज़ है। मैं ये भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि पेपर बैग्स बने, ताकि सब्ज़ी, भाजी, फल जो भी आप रसद ग्रोसरी लेने जाते हो, पेपर बैग्स में डालिए, प्लास्टिक में डालने की क्या ज़रूरत है। और ये कैसे करेंगे आप लोग, मेरी समझ में नहीं आता। जो हम हिंदुस्तानी पान के बड़े शौकीन हैं, जी हाँ, पान बहुत खाते हैं, और जहाँ दिल किया थूक देते हैं, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। 1-2 दफ़ा मैंने रोड पे किसी को डांटा, तो ये चौक के कहने लगे, मैंने कहा बहुत गंदा है, आप पहले बीमार हो जाएंगे, फिर घर जाके आपके सारे ख़ानदान को बीमार करेंगे। अच्छा सॉरी। मैंने कहा सॉरी का मतलब ये है अब दोबारा नहीं करेंगे इस चीज़ को। मगर चूँकि पान के शौकीन हैं, उसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा कि वो जाकर उसमें पान थूक सके। अभी यहाँ पर एक और सज्जन आए थे, वो भी इसी बात का बयान कर रहे थे। उन्होंने ये सजेशन दिया कि शरीर के अंदर एक ऐसा थूकदान होना चाहिए बिल्कुल, जो कि कुछ इन्वेंशन हो, जिससे कि उसमें पीकदान की तरह वो काम करे। हाँ। और ये सब चीज़ की आदत डालने के लिए मेरे ख्याल से कि बहुत हेवी फाइन होनी चाहिए चंद दिन के लिए, यू नो। तो बहुत साल पहले जब मैं सिंगापुर गई थी और वहाँ की सफाई देखी, तो यहाँ आके कोई फंक्शन में पुलिस कमिश्नर थे, मैंने कहा साहब ये सब चीज़ें यहाँ क्यों नहीं होती? तो बोले यहाँ होना मुश्किल है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्ती और रिश्तेदारी का बहुत वास्ता हो जाता है कि आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फलां के साली के चाची का चाचा का बेटा हूँ।